ये डीएससी Prerequisites. एसईसी या एईसीसी एसई स्किल एनहांसमेंट कोर्स, ये 4 क्रेडिट है जानते हैं आप सब कुछ, और ये बीएससी 6 क्रेडिट का। इस किताब में कितनी पॉइंट है बोलिए? इस किताब में तो इस सिलेबस में इस किताब में आपको पोइट्री की पॉइंट्स है आपको 14, एक शायद 14 होती है 13, 14 पॉइंट है 14 पॉइंट्स। स्टोरी कितनी है 5, 6 नहीं है, 6 या फिर बुक्स नहीं है 14 points और 5 और एक है नोवेला नॉवल यानी जूठी, और एक है प्ले विवेक कुछ ऐसा है द कोर्ट इज इन सेशन विजय तेंदुलकर का, मराठी में लिखा है ना ड्रामा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको आगे तो उस विजय तेंदुलकर की इंटरव्यू देखा था मैंने, अभी जिंदा है वो भी रीच कर्नाटकी, उनका दोनों का कट हुआ था, दोनों पैनल डिस्कशन में है। उसने ये कहा कि मेरा जो इंग्लिश का जो प्ले है इंग्लिश में ट्रांसलेटेड वो मराठी लैंग्वेज से बेटर लगता है, ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि मराठी भाषा मराठी में बोलते कहते हैं तो इंग्लिश में बहुत अच्छा बन गया ट्रांसलेट करके। तो भी ट्रांसलेशन का आपकी जो पूरा सिलेबस है ना, ये आपका पूरा लिटरेरी कोर्स इट इज 99% ट्रांसलेशन कोर्स। जैसे पहली पोइम आपको है बिफोर डाइंग बाय जिग्नानंद दास, बंगाली राइटर, उसने बंगाली में लिख रखी पोइम, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको दिया गया है। तो वहाँ तक पहुँचने से पहले अब बताओ हम क्या करते आपको बीच में आते कहाँ पहुँचते? भारतीय साहित्य का अंग्रेजी साहित्य का इतिहास कौन से बात पीरियड टाइम 1800 टू 1800। हाँ अभी हम लोग थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाता हूँ, देखो मैं उस दिन नीचे था हिस्ट्री के प्रोफेसर कहानी अपने आवाज में लोग अच्छे इसमें झूठ झूठ पड़ेगी क्लियर पढ़े उतना पड़ेगा नीचे थे लेक्चर में आगे थे हाउ ब्यूटीफुली डॉक्टर किशोरी डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें कितने याद है आपने लिखी नहीं लिखी कब से कब तक 3 दिनों का डिवाइड किया ना, उसमें तो 1600 की चीज किया ना, 1600 तक तो कुछ नहीं मानते हो, हम तो 1500 से कर देते हैं, तो स्थान से शायद मुझे 1600 से 1600 से 1600 तक ही था शायद, नहीं 1600 से 1731 की कुछ ऐसे था, 15 क्या तब तो वेरी अभी थे नीचे एनएसएस के अच्छा प्रोग्राम हुआ ना, एनएसएस कहता हो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर खाना लगा और इतना वेरी तो सक्सेस था किशोरी का लेक्चर मैडम का झंडे के ऊपर फ्लैग को कितना सब नॉलेज मिली ना। अब फ्लैग आप रात दिन लगा सकते हैं, फिर फ्लैग आप कभी भी फहरा सकते हैं अपने फ्लैग को फटने के बाद उसको कहीं फेंकना नहीं, उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करना है, समझे ना। अब फ्लैग है भी आप रात दिन लगा सकते, पहले रात को लगा नहीं सकते थे, सूरज के बाद कहा अब तो रात को भी फहरा सकते हैं, क्योंकि ठीक है फ्लैग है। दूसरा अपने कभी कपड़ों में जूतों में जैसे मैंने कवर करते ना कभी लगा सकते उसको, वो नया कोड है ठीक है, फ्लैग तो हमारा पहचान है मैडम का टेक्स्ट का। उसके बाद गीत किसने सुनाया था सबसे पहला? म्यूजिक वाले थे, म्यूजिक वाले सुनाया था। फिर आपका कितना अच्छा प्रोग्राम रहा, मेरे को उसको ये दैट वाज हाई वन ऑफ द बेस्ट हाइलाइट्स। उसके बाद सारा अपने जेड साहब की स्पिरिट देखो आप, इतना बड़ा कलाकार है, वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट इन द नॉर्दर्न रीजन नाउअडेज, इतना बड़ा स्टेटस का म्यूजिक में। और जेड साहब ना बहुत कुछ दर्जे के कलाकार है वो, और ये तो टीचिंग में आ रहे तो हमारी आजीविका का साधन है ना, तो उनकी आर्ट है ना उसमें बहुत ऊंचे है, बड़े बड़े शिष्य है खतरी भी जा रहे थे ना, कितनी अच्छी स्पिरिट है, इतना बड़ा लोग को ये नहीं है दिमाग में किसको रोक जाए ना, और उनको सपोर्ट कर रहा था, खुद उनके सुर ठीक कर रहा था, बीच में भाग रहे थे ना, आपको तो पता सुर का ताल सुर तो गिर रहे थे ना बच्चों के, झट के उनको वापस ला रहा, दैट इज जो ब्यूटी होती है। अब वापस आओ हिस्ट्री आपकी तारीख थी ना, मिल गया नहीं सर वो कॉपी नहीं लाई अभी ना हैं अभी सब थे सर, सब मेरे को पता है, मेरे में सामने था मैं सब मैंने एक देखे हम दोनों थे सर, ये दोनों हम दोनों थे नहीं तो लिखी गई था वो 1600 से रिकॉर्ड किया था, इसने रिकॉर्ड किया होगा, रिकॉर्ड है मेरे पास सारा, वहाँ देखना आपने उसमें 3 में डिवाइड किया 1600 से 1700 1700
1600 से 1847 तो नहीं सर। हाँ नहीं 1815 भी लाया था। अभी देखो 1600 से 1700 कुछ तक एक हुआ था प्लासी का युग आया था जब कब प्लासी का युग आपका हुआ था 1757 में। 747 या 57 में। वो पीरियड उसने एक बनाया सिराजुद्दौला क्यों है? ठीक है। 757 टू 1857 दूसरा ये दूसरा था। 1857 टू 1947 अच्छा, ये है। उसको एक्सप्लेन भी करेंगे था ना वो रिकॉर्डिंग को सुनाना इसमें बैठ के उससे आपको लिटरेचर की पूरी हेल्प मिलेगी जो मैं बता रहा हूँ और मैं तो बता रहा हूँ आपको 1500 से 1600 ये लिखा ना आपने 1600 से 1650 1650 से 1700 1700 से 1800 1800 से 1850 अब क्वेश्चन ये है बिना बिना देखे ये बताओ व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश राइटर इन इंडिया फर्स्ट फर्स्ट इंडियन इंग्लिश राइटर इंडियन इंग्लिश राइटर बोलिए ना इनको इंडियन वो तो नहीं देखना नकली वाली नहीं इधर। लिखा सर। क्योंकि हम इंडियन अंग्रेजी भारतीय अंग्रेजी का साहित्य पढ़ रहे हैं उसका इतिहास देख रहे हैं तो पहले का राइटर कौन है दिखा हुआ पता है सबसे ज्यादा एक टाइप को पता है सतमंद एक रिकॉर्ड करता है उसका नाम था दीन मोहम्मद MOHAMMET डी नहीं लिखता था टी लिखता था टीम टी उसने उसकी किताब है पहली जिसको पहला इंग्लिश वर्क माना जाता है इन 1793 बस पे 91 मानते he wrote a book entitled Travels बस पूरा टाइटल उसका ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद था आपने ट्रेवल्स लिखना TRAVELS मैंने पूरी टाइटल उसकी डिटेल के he lived in मुझे मेनली he lived in London he was a Bengali नहीं था बताने सर मैं कुछ कह रहा ये हूं सब ताइवान दूंगे नहीं ये मेरा 10 आता नहीं मैंने तो he lived in London. Occasionally he used to visit India. Not as a tourist. लंदन का टूरिस्ट बन के आता था, बनता इंडियन था. तो during those tours, he wrote a book of his memories, travels. वो पहली किताब बनी इंग्लिश की. तो हम वहाँ से मान सकते हैं वहाँ से इंग्लिश का था. उसके बाद मैंने ये तो आ गया 1793 तक 1700 से 1793 1800 तक. वो फेज आपको लिखा रखा है. नोट करना आपने फेज. अंकिता आपको लास्ट ईयर को है चैट नोट करने को पिछली डायरी में और आपके पास है सारा रिकॉर्ड. अभी हम 1800 से 1850 करें 1800 से 1850 के बीच में की पॉइंट पकड़ा था मैंने दैट वाज द मिनट्स ऑफ रिकॉर्डिंग. देखिए ऑनलाइन देखना नहीं था देखा हैं पढ़ा तो है क्या पढ़ा तो शब्द नहीं फ्रेज से पढ़ा ना है और ये मिनट्स ऑफ रिकॉर्डिंग को गूगल वापस पूछना ना कि ये है था क्या एक पैराग्राफ को इतना पैराग्राफ आ जाएगा क्या ये लिखा है. उसने ये कहा था याद होगा कि कैटेगोरिकली मेंशन्ड किस लिए हमारे को डिस्करेज करके हमारे को डिसहार्टन हमारे को नीचा दिखाने के लिए इंडियंस को दैट इंडियन एंटायर ऑक्सीडेंटल कि ओरिएंटल लिटरेचर इज नॉट इक्वल टू वन शेल्फ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ये बात है. दूसरे ही मैं जो उसकी एजुकेशन पॉलिसी थी आवर एजुकेशन पॉलिसी इज सच दैट वी आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू इंडियंस नॉट टू मेक देम लीडर्स or politicians or bureaucrats, officers. We are giving them education which will make them क्या वर्ड था बाबूस BABUS बाबू का मतलब क्लर्क नहीं. क्लर्क तो इंग्लैंड में अभी भी अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में क्लर्क मीन्स जैसे हमारे IAS ऑफिसर. जब मैं डीसी ऑफिस में था ना मैं डायरेक्ट ऑस्ट्रेलियन आया था जिन्होंने मुझे बताया कि पहले अपने बारे में नॉलेज मुझे आपको उसने बताया कि क्लर्क तू तो भाई बड़ा तगड़ा ऑफिसर है. मैं कहा बहुत से छोड़ना चाहिए तो IAS तब बताया कि क्लर्क का मतलब क्या था. वैसे ही मैट्रिकुलेशन का मतलब बताया था जानते मैट्रिक का मतलब बोल के मैट्रिक का मतलब स्टडी नहीं है ना मैट्रिक का 10वीं इसका मतलब 10वीं नहीं होता. अब ये सर्टिफिकेट्स डिक्शनरी में देखना शब्द वो आता है. मैट्रिकुलेशन का एक्चुअल इंग्लिश में जो डिक्शनरी में मीनिंग मिलेगा इट मींस ए स्टूडेंट और ए स्कॉलर studying either in a college or in a university in a university ये मीनिंग मिलेगा. तो हमने चोरी करके क्या बना दिया उस स्कॉलर को 10वीं का सर्टिफिकेट 10वीं तो यहाँ तो वहाँ तो मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है बच्चा. हाई स्कूल बोलते हैं उसको एकेडमिक्स बोलते सर इसको तो. वहाँ की एकेडमिक्स का स्टडी का लेवल है. हाई स्कूल अमेरिका इंग्लैंड में हाई स्कूल मीन्स कॉलेज या यूनिवर्सिटी. हाई स्कूल 10वीं हाई सेकेंडरी स्कूल. वहाँ यूनिवर्सिटी का मतलब कॉलेज होता है मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी उसी यूनिवर्सिटी इस्तेमाल होता है अमेरिका में.
ठीक है, चलो वापस आओ। हिस्ट्री हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 1800 से लेकर 1850 फ्रॉम 1800 टू 1850 टाइटल क्या था? कॉलोनियल फेज। कॉलोनियल फेज PHESE। फिर 1850 से लेकर 1900 तक इसको लिखा नॉट इंडिपेंडेंस फेज। लिटरेचर में कहा जाता है इट इज कॉल्ड एंटी कॉलोनियल फेज। ये एंटी कॉलोनियल फेज हो गया था वहां पर उस वक्त। क्यों हुआ था? देखो उस किशोर ने कितने से एक्सप्लेन किया कि द पीपल हु बैटल्ड विद ब्रिटिश दे डिड नॉट बैटल फॉर इंडिया, दे बैटल्ड फॉर व्हाट? दे बैटल्ड फॉर देयर ओन सर्वाइवल। अपने अस्तित्व के लिए लड़े हो। उन्होंने भी रानी झांसी तो लड़ी, मैंने भारत के लिए लड़ी हुई। तो she fought the battle against the British for the survival of her own estate, own kingdom. उसको बचाने से अपनी रियासत उसके लिए कांतियाटोपिक बैटल फॉर व्हाट? कांतियाटोपिक मूवी पढ़ी ना, अभी खाने बनाएंगे। कांतियाटोपिक दुख क्या है? एक ही बात थी कि जो बुलेट्स थी, बुलेट्स बनाई गई थी, उसमें गाय का या सूअर की चर्बी डाला था, कारतूस बनाते थे, इसलिए उसने रिवोल्ट कर रिवोल्ट भी बड़ी खतरनाक हुई, उसी टाइम में हुई थी। और भी राज्य सब करते थे। 1857 की मैंने वर्ड बताया था, क्या बोलते हैं, ड्यूटी थी। हाँ, ड्यूटी का मतलब स्वतंत्रता आंदोलन नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं संग्राम, हिंदी में? क्या बोलते हैं? संघर्ष, संग्राम। संग्राम तो बैटल होता है। ड्यूटी का एक्चुअल हिंदी वर्ड मीनिंग है विद्रोह। विद्रोह। अब विद्रोह कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। रिवोल्ट भी इसका सिनोनिम आता है। रिवोल्ट अगर रेवोल्यूशन, रिवोल्ट भी इसमें आता है। अब जैसे इस वक्त आपको बताऊं मैं, जैसे आपको माओवादी सुना है शब्द? माओवादी माओवादी नहीं इंडिया में माओवादी मानते बिहार में चल रहा माओवादी। क्या मतलब होता है? वो जो थे आदिवासी, क्यों लड़ रहे हो? क्यों? तो कभी पुलिस वाले की गाड़ी को उड़ा देते, 25 पुलिस वाले मारते, फिर बाद में उनके साथ बैठे हुए सरेंडर करते हैं, उनको 100 में मार देते, कोई नहीं मारता। क्या है माओवादी का मतलब? माओवादी बोलते भी हम इंडिया में रहना चाहते, ठीक है, आदिवासी ना हो। वो बोलते हैं कि जो हमारा नेचुरल रिजर्वायर है, जंगल है, पानी है, धान है, घासनियाँ है, इसको डिस्टर्ब मत करो। अब सरकार क्या करती है? वहाँ को सड़कें बना रही है, प्रोजेक्ट्स बना रहे, डैम्स बना रहे, जंगल खत्म कर रहे हैं, उद्योग इंडस्ट्रीज कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज से कोई ना कोई तो नुकसान होना, उसके अगेंस्ट कर रहे हो। तो सरकार क्या बनाने को माओवादी टेररिस्ट, एंटी कंट्री, इसलिए माओवादी बोलते हैं। माओवादी का एग्जैक्ट मीनिंग आजकल टेररिस्ट मानता है, उसमें मारा जाता है उनको, सरेंडर कर रहे हैं तो गोली से उड़ा दी जाएगी। लेकिन वो बेचारे अपने इसके लिए सर्वाइवल के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली दे आर आल्सो बैटलिंग फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कंट्री। अब आजकल देश में आजकल प्लांटेशन तो लगाते हैं, बस फोटो आया कि वर्ड से आके फेसबुक में, तो न्यू प्लांट गाय चल जाती वहाँ। आप जाते हैं वहाँ देखते हैं, जैसे हमने बांध लगाया था, उसने भीगे थे, आप भी थे हमारे साथ, ये तो थे बार कितनी लोग गुजर भीगे, बारिश हुई थी उसमें, काफी गए थे बार, लेकिन वी फॉलोड अप। यहाँ बॉटनी के प्रिंसिपल बन गया अनिल ठाकुर, लास्ट वो चले गए, मैं और वो हम 3-4 बार वहाँ बांध के जो पौधे लगाए थे सब सर्वाइव किए 90%। लेकिन अब मेरे को लगता है कि जब आग लगी ना इसमें, फिर चल गए। आग लगी थी यहाँ, चीन के पौधे थे, वापस आओ। 1850 से 1950 तक एंटी कॉलोनियल फेज, इसमें अंग्रेजों के एंटी कॉलोनियल माइंड आया, माइंड सेट 1950 से 1850 से 1900 तक, 1900 तक। कॉलोनी दूसरा ये तो हो गया ना रियासतों का, राजाओं का, रानियों का लड़ाई। लेकिन एंटी कॉलोनियल फेज कब आया? ड्यूरिंग दैट फेज रिच पीपल ऑफ इंडिया, मैंने आपको दीन मोहम्मद का एग्जांपल दिया, दे सेंड देयर किड्स टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सब ये इंग्लैंड गए पढ़ने, लॉ करके वहाँ पढ़ के देखा, वहाँ देखा उन्होंने, वहाँ जाके क्या देखा उन्होंने, आपके साथ की शायद ये बात में नहीं, मैंने वहाँ पर बात भी याद आ गया, वो क्या कंप्लीट किया सर्वे, क्योंकि वहाँ लिटरेचर नहीं है, पढ़ा पढ़ी मैंने वो कई बार करता हूँ। वहाँ जाके अकल आई उनको। अब जैसे तुम दाड़ला घाट से कौन बनाते, 1 2 तुम भी है ना, आपको दाड़ला घाट स्कूल कॉलेज में
क्यों है पहले तो वहाँ फैसिलिटी नहीं है आई मीन कॉलेज की कैंपस की। दूसरे अब तो खैर है टीचर्स नहीं होते थे वहाँ पर हिस्ट्री के टीचर नहीं होते थे और पॉलिटिकल साइंस के 20 साल के वो इंग्लिश के भी एक ही था रोज ही था वहाँ पर। बाकी प्रिंसिपल भी था टीचर भी था जब काम कर रहा था। तो ये फर्क दूसरा एक्सपोजर का फर्क। स्टूडेंट्स कितने वहाँ पर स्टूडेंट्स 80 या 82 स्टूडेंट्स पूरे कॉलेज कॉमर्स आर्ट्स में। यहाँ स्टूडेंट्स कितने थे पिछले साल 500 और इस साल 450 425 हो गए। फिर उसमें से हो जाए माइग्रेट हो गए जो है ना जैसे आपने लिए एडमिशन बाद में रिजल्ट दिख रहे थे तो एडमिशन ली लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ बढ़ रहे पहले हमारे 357 ने ली थी एडमिशन नाउ इट हैज रीजन टू 427 है कुछ इसके। तो 400-511 में से काफ़ी ज़्यादा नहीं गया हमारा बड़ी बस से। चलो एक वहाँ का जब माहौल होता है दूसरा इधर के अलग अलग देखा आपने पूरा वहाँ फैकल्टी पूरी होती फैकल्टी टीचर्स वहाँ स्टडी एजुकेशन क्लास चलता है। अब जब यहाँ शिमला में क्यों बोला शिमला में होते हैं आप एक्सपोजर हर हफ्ते वहाँ पर फंक्शन चलता है और वहाँ पर पूरा थिएटर इधर आया ऑडिटोरियम में यहाँ 500 बच्चे होते बैठे हुए पूरा है जिसमें 5-6 जैसे हमने बाहर में है ना 5-6 जगह पर्दे बंद होते हैं कि सीन आप लगा सकते कहाँ कहाँ डालना सीन है ड्रामेटिक्स वहाँ इम्प्रूव होता है वहाँ बच्चों को कितना चीज़ मिलती है हर एक चीज़ क्लास रूम में। और वहाँ पर ये तो हम भी करना चाहते हैं इस बार मैंने और रोज ने इकट्ठे होकर आपके साथ B2 मेजर B3 मेजर B1 मेजर आप लोगों को पेपर रीडिंग करवानी है अपने सामने बैठ के इकट्ठे करके सबको कि आप आओ और इधर आके पढ़ो चाहे बस 5 मिनट पढ़ दो रीडिंग करनी है उससे कुछ नहीं होगा काम कर पड़ेगा आप यहाँ से जाके काफ़ी कहीं जैसे एक दो करेगा कहीं को आना यहाँ पर क्योंकि कल को आपने आना सबने यहाँ पर उससे ऐसा होगा कि ये एक्सपोजर होता है। मैं भी ऐसे था आता सब कुछ तो आगे आकर काम दिख जाके ये दूर तब नहीं कैसे हुआ मैं इसलिए था मैं एनसीसी कैडेट था ना अंडर ऑफिसर था वहाँ हो गया तब तो कमांड करा ना तब पे बच्चों को आगम पीछम दाएं ओर बाएं ओर और कहीं कहीं तो डड्डू चार वक्त करता था होती ना था सोलर संजोरी की बात आई थी ना आपको बताई थी बताया अभी तक लम्हा मेरे को याद है कुटाई मारी गई वो आपको पता नहीं कहानी प्रियांशु को और ज्योति को इनको नहीं मानी ये बताया इस साल बताइए इस साल बताइए इसको बताइए जब आप नहीं तो प्रियांशु को कहानी इस साल बताइए अरे वो कहानी सुनी क्लास में मैं तो क्लास में बताता हूँ और बताता कब हूँ ये मोमेंट्स होती है जिंदगी में लम्हे यादें वो यादें अभी याद है संजोली में हमारे को लड़कियों ने पूछा था लड़कियों ने लड़कियों को तो ठीक है लड़ाई होती लड़कियों ने पूछा था पता नहीं बताया था सर आपने अभी पूछा नहीं पूछा था तो आएगा अभी ऑफ समय तो एक्सपोजर था तो क्या एक्सपोजर है आपका फील कैसे गया एनसीसी में हम तो बॉयज कॉलेज संजोली बॉयज कॉलेज तो जब आप एनसीसी में कमांड करते हैं वो भी ड्रेस में बच्चों को शाम को उनको रिफ्रेशमेंट भी खानी दो थे मैं और नहीं तो हमने अंडरस्टैंड आएगा ये बात। तो अगर इंग्लैंड में जाके मेरे बॉन्ड की तरह वहाँ पर देखा उन्होंने आंखें खुली रही क्या है तो मैं भी संजोली कॉलेज गया वहाँ देखते थे प्रोग्राम रैगिंग हुई हमारी जामे ऊपर करके सिर के बाल पकड़ के ना ऐसे करने मैं गिले करके ऐसे बना दी जो और कोटा एक साइड से ऊपर एक तरफ से पीछे से अंदर को आगे से बाहर और बाजू एक साइड से ऊपर और फिर रैगिंग होनी दौड़ करके एक ऐसे करके आता और क्या क्या करते थे रैगिंग होती थी मतलब पिटाई नहीं होती थी रैगिंग कट्ठे ये रैगिंग का पीरियड होता था एक हफ्ता होता था वहाँ अब क्या जानते रैगिंग आप रैगिंग जानते ही नहीं फिर ऊपर जैसे एक मूर्ति थी वहाँ जाके सबको वहाँ छोड़ने आए छो आने फिर आके वहाँ सब हम आ गए सावधान फिर गाना गाना जनगण मन क्या क्या लिखवाते थे हमारे ये रैगिंग बहुत ऐसा फिजिकल टॉर्चर नहीं एक ऐसे एक दूसरे को थप्पड़ मार लो एक दूसरे के कान खींच के खड़े हो जाओ ऐसे करके ये स्कूल में पढ़ना पिटिए ही बात था कान बनाने मैंने आपके कान आपने मेरे बड़े और हंस हंस के बच जाते थे। फिर एक हफ्ते के बाद वो खत्म होता था देन के यूज्ड टू कम अ डे फिर वो सारे जो रैगिंग ले रहे होते ना सेकंड ईयर फाइनल के स्टूडेंट्स के ग्रुप वो एक पार्टी देते थे लंच देते थे फर्स्ट ईयर वालों सबको और वहाँ अनाउंस करते थे कि आज के बाद कोई रैगिंग नहीं होगी अगर आपको कोई छेड़ेगा आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने हमारे को बताना तो हमारे कोई मजाक किसने बोल दिया ना हम उनके पास चले जाते तो हमारे सामने पिट देते थे ये यूनिटी होती थी। तो हमारे लिए थे प्रोटेक्टर्स हमारे पास होता था कि हमारे पास है कोई डर नहीं क्योंकि हमारे को चाहते थे सीनियर वाकई सीनियर होता था। आजकल तो कोई आपका नाम भी पूछे ना तो लड़ाई हो जाती है
हो जाती है ना, भाई ये इंट्रोडक्शन लेना कोई रैंकिंग थोड़ा होती। वैसे यूनिवर्सिटी में होता था, यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट जाते थे, एडवांस स्टडी जाके, एडवांस स्टडी जानते ऊपर हायर एजुकेशन का वहाँ जाते थे, पूरे में ऊपर वाली करवाते थे, गढ़ चाल गाना गाना नाटी नाचना गीते नाचने, और फिर उसके बाद लंच, उसके बाद कोई नहीं, सब फ्रेंड्स। इससे क्या होता है एक्सपोजर। किसने देखा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी ने इंग्लैंड में जाके देखा, वहाँ जाके उनको ये फीलिंग आई एंटी किसके अंग्रेजों के। उन्होंने बोला कि इंडिया में रहकर क्या करें अंग्रेज, हमारा खून चूस रहे, और यहाँ पे तो कुछ नहीं, फ्रीडम है सब कुछ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, नो प्रॉब्लम, नो बॉडी इज टॉर्चरिंग एनीबॉडी, कोई सुपीरियर नहीं, कोई इंफीरियर नहीं, इक्वालिटी है, तो कोई टेंशन नहीं है। ये जाके देखा उन्होंने, डेवलपमेंट देखी, ये सारा सामान इंडिया से छोड़ के, इंडिया सोने की चिड़िया नहीं खा से चुरा के वहाँ लगा दिया उन्होंने। दे केम बैक टू इंडिया विद ए फीलिंग that they will make the Indians aware about the situation, और उन्होंने किया ये काम। उन्होंने वहाँ 1900 तक पढ़ के आ गए, सब पढ़ने तक, माँ बाप ने तो भेजा वो पढ़ दें, वो बढ़ के आ गए, रेवोल्यूशनरी रिवोल्ट करने वाले आ गए। अब उनके तो रेवोल्यूशनरी फीलिंग है, अब आएगा हम दोनों हमारी फीलिंग थी। अच्छा अब हम क्या करेंगे, क्लैरिटी आई एक कि हमारा इंडिया देश जो है हम अंग्रेजों के खिलाफ बनेंगे, या तो हमारे को इक्वल राइट्स दो जो आप इंग्लैंड में कर रहे हैं, या चले जाओ हमारे फ्रीडम दो, ठीक है ना। ये आया एंटी, इसको बोलते हैं एंटी कॉलोनियल फेज, एंटी अंग्रेज फेज। इस दौरान ये भी मोटी मोटी बात है, वहाँ के रेलवे स्टेशन में रेलवे यहाँ भी बना रहे थे, लेकिन वहाँ यहाँ तो लोग पहले जैसे अब तो होता ना ऑटो वगैरह, यहाँ पर पहले आदमी ना एक ऐसे लेडी जैसी होती है, उसको उनके पाँव तोड़ते थे, वैसे रिच भी होते थे। मैंने खुद भी देखा अपने टाइम में ट्रैक में पढ़ता था, तब तक लोग होते थे सिरमौर के खान, लोग होते ऊपर के कश्मीर के खान होते थे बहुत ज़्यादा, तो वो काम करते थे। जैसे उन्होंने पकड़ा पीछे बैठना, रेड पॉइंट से सेकंड पॉइंट से पार तक, यानी जिसका पूरा राउंड लगा के 25 पैसे में होता था ग्राउंड, ये होता था। ऐसी टाइप देखी हमने। खान लोग पहले ड्रम होते थे बड़े बड़े लंबे लंबे, 3 खान बनाते थे, नीचे से बस स्टैंड से 2000 से नीचे, तो वहाँ कंजेस्टेड होगा ना, पहले खुले थे वो, वही रोड्स पर दुकानें नहीं आई थी, छोटी छोटी दुकानें थी, नीचे से ऊपर तक 3 खान खाते जाते, खान होते। अब खान कोई नहीं यहाँ पर, खान का मतलब लेबर, बस पूर पीपल, समझ गया ना ये फेज। उसके बाद ये है आपको एक्चुअल फेज जो आपको हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, इसको कह सकते हैं आप फ्रीडम मूवमेंट या फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, स्ट्रगल फेज, तो लिटरेचर में फेज बताना, पीरियड या फेज, टाइम पीरियड 1900 से लेकर 1947 तक फ्रीडम स्ट्रगल का फेज रहा इंडिया का। फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध चला, युद्ध तो नहीं बोल सकते इसको, आंदोलन। अब आया रेवोल्यूशन। अब इसके पीछे सारा ये जो जड़ है ना, यहाँ से शुरू हो गई थी 1835 से लेकर, लोगों के अंदर समय के साथ आती ना अकल, अनपढ़ थे या एजुकेशन नहीं थी, और इन्होंने स्प्रेड ऐसे किया धीरे धीरे लोगों की कथाएं करके आगे। ये एक आपको कांताकुला नावल है, पूरा पढ़ी है पिछले साल वो तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जैसी ना, उसमें तो आपको बच्चों को काम कराया जाता है, लेकिन उसकी कहानी ऐसी थी, कांताकुला में स्टोरी ऐसी है कि गाँव में बुढ़िया है, उनको वहाँ पर उस वक्त कोई टीवी नहीं होते, नहीं होते, वो बैठ के सारे गाँव वालों को कहानी सुनाती है, उसको बड़ा विद्वान मानते हैं, बड़े, बट शी इज नरेटिंग टू द पीपल ऑफ द विलेज ए स्टोरी, एक कहानी, कथा बोलते हैं उसको, कहानी में कथा सुना रही हो। उस कथा में क्या कहानी सुना रही है कि भाई एक राम आएगा, उसके पास साथ हनुमान भी है, और वो इस हमारी जो सीता को जो हरण करके ले गए हैं राक्षस रावण, उसको इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र करके छुड़ा के ले आएगा। और राम कौन है उसने बनाया हुआ? हनुमान जी। उसका हनुमान कौन है? जवाहरलाल नेहरू या पटेल। उस इंडिया कौन है? सीता, दैट इज इंडिया। रावण कौन है? अंग्रेज। उनसे छुड़ा के ऐसी कहानी बताई। फिर वहाँ पर रेवोल्यूशनरी लड़के आते, बड़े क्षेत्र लड़के, फिर उनको बताते हैं क्या करना है, कहाँ का क्या। फिर पिकेटिंग करते हैं, एक वर्ड है पिकेटिंग, PICKETING, पिक पॉकेटिंग नहीं, पिकेटिंग। पिकेटिंग का मतलब होता है किसी बुराई के लिए कहीं धरना देना, किसी बुराई के खिलाफ। तो वो टॉडी पिकेटिंग करते थे, टॉडी शॉप पिकेटिंग। टॉडी शॉप होना शराब के ठेके के आगे वो धरना लेके बैठ जाते थे बंद रोटे का, वहाँ पर उनको गोलियाँ चलाई गई, डंडे बरसाए गए, पीटा गया, लेडीज के साथ ज्यादतियाँ की गई, सब कुछ दिखाया गया उसमें। तो वो सारी कहानियाँ से सारी चीज़ें देख के ना फ्रीडम स्ट्रगल में के बीच में लिखी गई होगा था पूरा नाम भाई राजा राजा ने लिखी है, राजा 1937 में लिखी गई थी नाम।
ऐसी ऐसी नावल आई आर के नारायण ने भी किया लिखा सब तो फ्रीडम स्ट्रगल में सरोजिनी नायडू का नाम सुने आपने, महात्मा गांधी था, लाल पाल बाल, जवाहरलाल लाला लाजपत राय, भगत सिंह वगैरह, ये सारे ना ये फ्रीडम स्ट्रगल में लिटरेचर में बहुत बहुत गहरे हैं हमारे इम्पोर्टेंट है। आपके लिए तो इम्पोर्टेंट होगा भाई फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ या जलियांवाला केस वार कब हुआ था, और 1930 में क्या हुआ था लाहौर पैक्ट और लाहौर के क्या हुआ था, लाहौर अधिनिवेश 1935 में क्या हुआ था, 1935 में अंग्रेजों ने इंडिया की इंडिपेंडेंस इंडिया में इलेक्शंस हुआ है, इलेक्शंस हुआ है, उसमें एक नई पार्टी बनी थी, कांग्रेस को थी, दैट वाज मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग ने प्रोटेस्ट किए इलेक्शन, उसकी वजह से तो आगे पार्टीशन का थर्ड में वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार 47 तक बोलते वक्त चलता रहा 47 तक, उसी वर्ल्ड वार के दौरान हमने हमारे बहुत लोगों ने जान गंवाई, पर रिवोल्ट भी हुआ, हम नहीं लड़ते, मुकर गए, अंग्रेज वीक पड़े तो उनको मजबूरन जाना पड़ा, कमजोर हो गए थे लड़ते, उसके बाद कोई था नहीं, फिर पार्टीशन आया बड़ा भारी खतरनाक जो हमारे इंडिया में हमारा हिस्टोरिकल ट्रेजेडी वो आया। और क्वेश्चन ये है कि जलियांवाला बाग जो आपने पढ़ते जो केस हुआ था, लेकिन इसकी कहानी अगर आप पढ़नी हो तो तमस नाम है, ट्राई मैंने आपको भीष्म सानी की नावल है, तमस पहले नाटक भी आता था हमारे दूरदर्शन पे, वो फिर पूरी मूवी हुई उसको 10-15 एपिसोड में तमस देखना, उसमें किस तरीके का किस तरीके जलियांवाला बाग में क्या हुआ, किस तरीके से बना, उसमें भी वो दुखी वाली कहानी है, उसी से बना था वो पंगा। दुखी की कहानी याद है? दुखी क्या करता है, सूअर को मारता ना, बैनर था, चरमकार था, आओ जो था पॉपुलर था वो भी था, लेकिन उसको काम क्या दिया था, मरे हुए मवेशी थे उनका चमड़ा काट के करता था ना वो करता, लेकिन उसमें भी एक ऐसे ही दुखी है, गरीब आदमी है, उसको ये बोला गया भाई तू एक सूअर को मारे, सारी रात सूअर को एक ओबरा होता ना कमरे में पकड़ के, जिंदा सूअर दरवाजा बंद करके उसको मारने सारी रात, सूअर भागे, वो आज खुद लोग हुआ टांगे सारी उसने सींग से काट दी उसकी, सुबह तक मार दिया उसको, ये काम दिया, पैसे नहीं उसको, उसको पैसे नहीं मतलब था, उसको ये पता नहीं क्यों मरवा रहे मेरे को, मेरे से तमस की कहानी बता रहा हूँ शुरुआत। फिर उसको अगले दिन बोला कि और पैसे ये ले तो तेरे काटने का, उसने दवाई के लिए पैसे सब कुछ के लिए, तेरे रात के मेहनत के लिए, अब इसका एक काम करना, मैंने क्या इस सूअर को मरे उस सूअर को वहाँ फेंकना, एक मस्जिद गया, एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ जलियांवाला बाग है, और पार्टीशन में सब कुछ आता है मिक्स करके सारा खास पढ़ना आपने सुनाओ मजा आएगा, और पूरी कहानी सुना दी तो आपको पता ही खा हो जाएगा। सर एक ही में पढ़ने की गैप देके पढ़ सकते एक ही स्ट्रेच में पढ़ो आप, गैप देकर पढ़ो, समझ में आ जाएगी आपको, दैट इज इंडियन नॉवल। चलो ट्रांसलेशन करके हिंदी में भी इंग्लिश में भी सारी लिटरेचर ओके, 1947 आ गया। अब इसके बाद अभी नहीं खत्म हुआ लिटरेचर, 1947 से लेकर 1980 तक ये भी इसको लिखो पोस्ट इंडिपेंडेंस, IND इंडिपेंडेंस या पोस्ट कॉलोनियल फेज लिखा है मैंने, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस एंड कॉलोनियल फेज, पोस्ट कॉलोनियल फेज। इस वक्त क्या हुआ, 1947 में अंग्रेज तो चले गए, और पोस्ट क्यों लगा, पोस्ट का मतलब है संविधान भी बन गया इंडिया का अपना, सरकार भी अपनी बन गई, लेकिन सारे कानून, सारे नियम, सारे एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों में, सिलेबस अंग्रेजों का ही, तो वो चला रहा 1980 तक से अंग्रेजों की किताबें पढ़ के, उनकी पढ़ाई करके, उनकी गीत गा के सबसे नहीं ये 1970 में हमारे टीचर थे ना, वो अंग्रेजों के महापीठ, अंग्रेजों के गुलाम, शेक्सपियर ये बोलता था कैसी मीनिंग अच्छी होती है, ये सेंटेंस ऐसा तरीका जाना चाहिए, तो दे वर एक्चुअल फिंगर पॉइंटर्स एंड फॉल्ट फाइंडर्स, जानते ना, मैंने कहा आपको कि यू शुड कीप डिस्टेंस फ्रॉम द फिंगर पॉइंटर्स एंड फॉल्ट फाइंडर्स, ये गलत है, ये गलत है, उनसे दूर रहो, इससे आपका दिल नहीं बैठता है, गलती से आपका ध्यान गलती में जाता है, जो आपने अच्छी बात कही वो भूल जाते हैं आप, गलती है लेकिन जो क्वालिटी है वो क्वालिटी है, तो इनसे उनसे दूर रहो, लैंग्वेज आती है सबको। 1980 तक ये फिर चला, 1980 के बाद आया चेंज इन सिलेबस, इन टीचिंग, इन स्टाइल, इंडियन लिटरेचर यहाँ तक था ही था, लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं देता था, 1980 के बाद बढ़ी गई, लोग पढ़ रहे हैं आप 1980 to 2000 तक मानो, दिस इज मॉडर्न फेज, आधुनिक लिटरेचर में भी और ऐसे भी आधुनिक था ये 2000 तक, और फिर 2000 से आज तक आ गया पोस्ट मॉडर्न फेज।
पेज। पोस्ट का मतलब क्या है, 2000 तक मुझे याद है गाँव में लैंडलाइन जो होती थी, टीवी होता था बड़ा, वीडियो देखना होती थी कोई, तो VCR होते थे, आपने सुना होगा नाम। बाद में तो VCD प्लेयर होते ना, VCR होते थे पहले, लगाना पड़ता था, फिर इतनी बड़ी CD होती थी एक, उसमें लगानी पड़ती थी, फिर कनेक्शन देना पड़ता था, बड़ा मुश्किल काम होता। CD तो आप एक छोटी जैसे होती है, बाहर आती थी उसमें हाँ, सीडी तो डालो, तो VCR का बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। शायद आपके घर में पानी पे आपके पेरेंट्स की शादी की VCR होगी बड़ी, CD बड़ी सारी, इतनी बड़ी किताब होती है बड़ी, पूछना दोनों CD बनवा ली, वीडियो में भी लिखा था फिर CD आया, VCR तो खैर VCR ही वीडियो बने, C का मतलब कैसे सर कैसे टाइप से वीडियो प्लेयर, हाँ कैसेट तो छोटी, अब कैसेट बड़ी कैसेट आई, कैसे बड़ी सारी, VCR में जो एक तो टेप रिकॉर्ड की कैसेट होती थी, पहले टेप रिकॉर्ड होते थे घर में, और लगाया हुआ गाँव में कर पूरी साउंड में होता था गाना सुना, नाट्य या गीत था या फिर गाना। रेडियो भी होते थे, पहले एक रेडियो होता था, हम सब सुनते थे न्यूज़, एक रेडियो लाइसेंस लेके। फिर 2000 के बाद ये मोबाइल आया, मेरे पास इंटरनेट सेवा सबको दिखाते थे, मेरे पास मोबाइल 2005 तक आते आते सबके पास लगे हुए मोबाइल। 2010 के बाद हमने सुना था उस वक्त टीवी आता था, टीवी तो आपकी घड़ी में होगा, घड़ी में होगा बोला था, तो आजकल घड़ी में आप सब देख लो अपने पास, घड़ी नहीं है कुछ, वॉच बन गई ना ये, अब इसमें आपका टीवी भी है, कैमरा भी है, मोबाइल भी है, आपने घड़ी में लगा रखा, कान के साथ सब कुछ अटैच कर रखा, कहाँ पहुँच गई टेक्नोलॉजी। दैट्स व्हाई दिस इज पोस्ट मॉडर्न। हिंदी में क्या बोले, आधुनिक काल के, पोस्ट का मतलब उत्तराधुनिक काल, उत्तराधुनिक काल। उत्तर का अब आपको क्यों बता रहे हैं फिजिक्स में, तो इसको वैसे अपना ट्राई टू थिंक। अब हम बहुत लिटरेचर ही पढ़ा रहा हूँ, इतिहास में पढ़ाया जाता था कुछ, जो भी फेज है 1850 इसकी विशेषताएं क्या है, 1850 से 1900 तक में दो बातें बताई, विशेषताएं क्या क्या आती है। 1947 तक फ्रीडम स्ट्रगल की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या करती है, होना चाहिए। 1947 से 1980 तक ये फीचर जो है ना, जो होते हैं विशेषताएं, वो लिटरेचर के वर्क्स में मिलेगी आपको, उनमें झलके की फीचर है सारी चीज़ें। पोस्ट मॉडर्निज्म, आजकल आप कुछ भी करते हैं, अब जैसे आपका पोस्ट मॉडर्न इफेक्ट इनको बताता हूँ, उसने आपने गीत गाया, अब पुराने टाइम पे होता ना, खड़े होकर कैसे गाना था, बड़े बड़े देखना था, आपने देखा कोई सुन रहा है, स्माइल ले रहा है, कुछ नहीं सोया हुआ है, मोबाइल, अब तो मोबाइल का होता था पहले, तो ऐसे हो जाता था। अभी आपने कैसे जगाया बंदे, अंकिता थी ना, दैट इज पोस्ट मॉडर्न, उत्तराधुनिक काल, उसका असर है आपको। इवन कोई करता था पहले, इवन आपने कहाँ से सीखा, कहीं ना कहीं सीखा, कोई ऐसे प्रोग्राम पे आते जहाँ पर बंदे होते ना, हमारे एंकर्स ऐसे एक्सपर्ट एक एंकर होते हैं ना, हमारे आता देखने का, जो रौनक लगा उनको देखने के लिए हम टीवी देखते हैं कई बार, समझ ना। तो इसलिए ये चीज़ें पोस्ट मॉडर्न, पहले नहीं होता था कुछ, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। अब कई बार दूरदर्शन पे आती थी लता मंगेशकर नाइट NIGHT लिखते थे उसको, मतलब पूरी शाम को 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक 3 घंटे लता मंगेशकर ही का गीत गाएंगे अपने, नो एंकर, नो एडवर्टाइजमेंट्स, नथिंग, बस वो गीत गाने वाले थे, साइड में वो ढोल गाने वाले, सब कुछ पूरी टीम होती थी, और लता मंगेशकर या कोई पानी का ग्लास पढ़ाने वाला होता उसके पास। किशोर नाइट, किशोर कुमार होते थे, उनकी नाइट चलती थी, कोई बीच में नो डिस्टर्बेंस, लाइव प्रोग्राम चलता था। अब देखो अगर एक कोई प्रोग्राम दे रहा ना, गुरदास मान आ जाए कल यहाँ पर, गुरदास मान के तो 4 गाने होने, बाकी 50 चीज़ें घुस जाने इसके अंदर। नाम गुरदास मान का होगा, उसमें कोई भारी गाने वाला आ जाएगा, कोई बीच में स्क्रिप्ट करने वाला आएगा, कोई बीच में एडवर्टाइजर वाला आएगा, कोई बीच में लेते आएगा भाषण देने, दैट इज पोस्ट मॉडर्न। दीज आर फीचर्स ऑफ दिस ईरा, ये आपने देखना है। अब ये चीज़ें जो भी आएगी ना, हमारे जब की बातें आएगी, उस वक्त की मैं खुद बताऊँगा उस वक्त की विशेषता क्या है, वो अपने आप आ जाएगी आपके वर्क्स में। जैसे मैं अभी जिन्नानंद दास पे आऊँगा, कल से पोइट्री आएगी ना, एक्चुअल में आएगी, तो कल पहले पोइट्री आपको बताएंगे जिन्नानंद दास कहाँ था, क्या मैं बोलिए, तो उसकी एग्जामिनेशन नहीं आती बातें, तो आपको समझ लेगी जरूरी चीज़ है उस वक्त की वहाँ की क्या खासियत थी। ना वही क्वेश्चन जो कोई प्रश्न सर वो रह गया था जो बता रहे थे आप, क्या? यही कि मतलब कंटिन्यूटी नहीं बढ़ पाती। हाँ, कंटिन्यूटी टाइम टेबल की बस बोले ना, ये असली पिक्चर बोल रहा है टाइम टेबल का, उसमें मेरे को बड़ा प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट 3 डेज प्रॉब्लम है आपको सोमवार को, उसके बाद में 3 दिन में स्विच ऑफ करके आके फाइनल ईयर फर्स्ट ईयर के साथ पढ़ जाऊँगा, फर्स्ट ईयर की पूरी क्लास मिक्स नहीं किया। ऐसा होना चाहिए था ना, हर रोज BA1 BA2 BA3, मतलब एक BA1 की क्लास होनी चाहिए थी, एक BA2 की, एक फाइनल ईयर की, 6 क्लास है ना हमारे पास, एक BA1 की, एक BA2 BA3 की। ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि बिल्डिंग का चक्कर पड़ गया, कंटिन्यूटीज बस से हुई।
कई जगह हमारे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। अभी इस ऐसे कमरे में बैठे थे कभी आप? यहाँ तो बड़ा भाई तो हमने जबरदस्ती इसको ना जबरदस्ती एडजस्ट नहीं कर रखा, जबरदस्ती हवा बोला का है, जबरदस्ती रखा है तो लगा ही लगा हमारी बात चलेगा पढ़ाई का तो कमरे नहीं है। अब आपकी क्लास कब थी ये क्लास इस वक्त नहीं है, ये 2 से 3 अब आप फ्री हो जाएंगे मेरा 2 बजे तक आपकी क्लास पढ़ के तो आपको एक प्रकार से शाम के टाइम ना फ्री घर जाने के लिए। लास्ट ईयर में फर्स्ट ईयर थे आपके दोस्त आधी क्लास में आता था योगेश्वर ये सब बहुत सारी पता हाँ क्लास चले जाते वहाँ भी 3 बजे तक होती थी, भाग जाता बीच में से कोई मैं जानता हूँ गाँव का आदमी गाँव से आते हैं जो ठीक है कोई क्वेश्चन कोई प्रश्न कंटिन्यूटी इस बस से मारा जाएगा। बाकी कंटिन्यू पढ़ने के लिए बोले तो आप घर में पढ़ने के लिए उसके लिए तो आपको खुद ही करना। यू हैव टू बी डिटरमिन्ड, उसको ना तप करना पड़ता है, तप है ऐसी साधना। चाहे सिर्फ स्लीप टाइम बिगड़ जाएगा ना। स्लीप टाइम नहीं 24 घंटे में से आपके पास स्लीप टाइम कितना है? 6 या 5 घंटे। 8 घंटे का जी जी। आज शाम को 10 बजे सो सुबह 6 बजे 8 घंटे का ना। कॉलेज का कितना टाइम जो कॉलेज में आते हैं कितने बजे चलते घर से? मैं चलता हूँ कितने बजे चलते हैं? आपका 7:30 बजे 7:30 पहुँचते हैं यहाँ पे 9 और बजे। वापस कितने बजे पहुँचते हैं? 4 बजे 5 के करीब। 4:30 रखो ना बीच में। तो आपको 7:30 से पहले और 6 के बीच में 1.5 घंटा है। हाँ 4:30 के से लेकर 10 बजे तक कितने घंटे है ना? उस वक्त रोटी खाते हैं क्या करते हैं जब खाना वगैरह। मोबाइल देखते हैं फ्लूट देखते हैं कुछ करते हैं काम वगैरह होता उस है। वक्त 1 घंटा पढ़ने के लिए निकालना और फिक्स होनी नोबडी शुड डिस्टर्ब यू 6 से 7 हो या 9 से 10 हो शाम को और 15 मिनट लिखना है शुड बी पॉसिबिलिटी कि उस वक्त आपको मेरे घर में मेरे को गाली मारते थे इस वक्त मेरे को यहाँ वक्त मार पाते हैं इंटेंसिटी ये दुख की बात कर रहा हूँ मैं इंटेंसिटी कैसे लाई सर आपने इसमें गहनता में? पता नहीं वो गहनता वो ही है एक प्रकार से रेगुलरिटी गहनता तो बाद में आई हाँ। वो तो 20 साल बाद आई गहनता उस वक्त तो सुपरफिशियल था पढ़ना बस मैंने टीचर ने कह रखा है कि मैंने पढ़ना है और कुछ नहीं करना पढ़ता रहा गहनता तो बाद में लेवल कॉलेज प्रोफेसर में कभी नहीं आई इट केम आफ्टर 2010 ऑनवर्ड्स 2010 जब मैं टीचिंग में भी 96 से लेकर करो जब 14 साल हो गए थे उसके बाद आएगी गहनता 10 के बाद 12 अब तो गहनता बोलूँगा इस गहनता नहीं बोलूँगा एक नेचुरल अपने आप ही डेवलपमेंट हो गया। मैंने कहा तो मैं डायरी लिखता था अभी तक लिखता हूँ पहले डायरी लिखता था रोज में अब अपने आप ही पोइट्री जाती है लोग खुद नहीं पता कि लाइन पोइट्री किया कैसे आ गई पता है मैं पोइट्री लिखा उसको प्रोज में नहीं बना पाता मैं इसमें फ्लो ही ऐसा है ये गहनता मेरी ओर से नहीं आ गई फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं से अभ्यास कर अभ्यास के परफेक्ट नहीं होगा कर जरूरत नहीं है प्रोग्रेस जरूर हो। हैं फाइनल ईयर में कोई क्लास है आपकी अभी ब्रेक है एक क्लास है यस सर। इतनी है ये हो जाता है लंच टाइम